नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ बांसी झा और आप देख रहे हैं समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ गाजियाबाद के वार्ड नंबर 14 में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ के निगम पार्षद उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है। यहाँ की जनता क्या उस काम से खुश है या फिर उन कामों से वो संतुष्ट नहीं है। आइए जानते हैं जनता की जुबानी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ वार्ड नंबर 14 के ही एक निवासी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। श्याम प्रताप शर्मा। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी वार्ड नंबर 14 में कितने सालों से रहते हैं। 40 साल हो गए। अच्छा सर, ये बताइए कि थोड़ी सी कुछ वो समस्या हो जिसका अभी आपको सामना करना पड़ा हो। इस सर्वोदय में जल भराव की और पेयजल की भारी समस्या है जी। यहाँ। एक विकट समस्या यह है कि गंगा जल का प्रोडक्ट यहाँ सर्वोदय नगर में होते हुए यहाँ पानी उसका नहीं आता है और उसका पानी THA में जाता है। लाइन पार्क में गंगा जल है और पानी THA में जाता है, इंदिरापुरम वगैरह में जाता है, यहाँ नहीं दिया जाता है। ये भारी आपत्तिजनक है और इससे भी विकराल समस्या है जल भराव की। हमारे सर्वोदय नगर में जब से ये नाला बना है तब से जल भराव की भारी समस्या है। लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। बरसात के दिनों में पानी घरों में भर जाता है और कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम समस्याएं नगर निगम में रखी गई हैं, कोई नहीं सुनता। तो ये बताइए कि ये सारी समस्याओं को लेकर के आपने कभी अपने पार्षद जी से जिक्र नहीं किया इसके बारे में। पार्षद, मेयर, नगर आयोग सबसे ये समस्या रखी गई है, लेकिन निराकरण नहीं हुआ है। अच्छा, तो उसके ऊपर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी बदस्तूर हर साल बढ़ता है जी। हमारे पार्षद महोदय ने भी प्रयास किया है, लेकिन सफलता नहीं मिली है उन्हें भी। जी। तो सर ये बताइए कि जैसे कि आप 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं वार्ड नंबर 14 में, तो ये बताइए कि पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है, तो क्या इसमें बदलाव किया गया है। पहले की स्थिति ये थी कि पानी बिल्कुल नहीं रुकता था यहाँ, सारा पानी पार जाता था। लेकिन ये नाला जो नया निर्माण किया है, ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है, आगे पानी नहीं जाता है, ओवरफ्लो होके इसमें आ जाता है सर्वोदय नगर में। और नाले के अलावा कोई और निकास है नहीं, और वो जो निकास है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ये समस्या है। पहले ये समस्या नहीं थी नाला बनने से पहले। अच्छा, ये नाला बना के समस्या खड़ी की गई है। अगर सर हम लोग बात करें साफ़ सफाई को लेकर के, तो यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरह से है। साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, संतोषजनक है। जी। तो सर क्या वो काम बता सकते हैं कि जो 5 सालों के दौरान यहाँ पर किया गया है, बदलाव की गई है। 5 साल में तो बड़ा काम नहीं हुआ है कोई, लेकिन 5 साल में छोटे मोटे काम होते रहे हैं। सफाई वगैरह काम सही चल रहा है जी। 5 साल से पहले ये सड़कें बन गई थी और पार्षद का कार्य भी संतोषजनक रहा है। जी सर, जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के, तो उसको लेकर के क्या यहाँ पर छिड़काव वगैरह फॉगिंग वगैरह होती रहती है। फॉगिंग पर्याप्त नहीं होती है, कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है। जी। तो सर ये बताइए कि जब भी आप लोगों की कोई समस्या होती है तो अपनी समस्याओं को लेकर के पार्षद जी के पास जाते हैं, तो उनका रवैया कैसा होता है। पार्षद महिला हैं हमारे वार्ड की और वो संतोषजनक है। बीजेपी की पार्षद हैं जी, संतोषजनक है उनका कार्य, ठीक है, व्यवहार सही करती है, उन्हीं की कोई नहीं सुनता है। जी। तो सर ये बताइए कितने बार वो आ चुकी हैं सर्वे करने के लिए यहाँ पर। वो यहीं रहती हैं, आए दिन देखती रहती हैं उन्हें। अच्छा, कहीं दूर से नहीं आती। तो सर इस बार आप क्या चाहते हैं, जैसे कि चुनाव आने वाला है, तो क्या बदलाव होना चाहिए या फिर कोई जो प्रत्याशी आते हैं तो उनसे कौन सी उम्मीद रखते हैं आप अपनी। सभी से यही उम्मीद है, जो समस्याएं इनके निराकरण की उम्मीद होती है। और पार्षद हम चाहेंगे कि स्थानीय हो कोई सर्वोदय नगर का, तो वही विकास कर पाएगा। जी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि अंकल जी का कहना था कि पार्षद जी ने अपने मुताबिक सारे काम सही करवाए जो उनको काम करने चाहिए थे, लेकिन इनका कहना ये भी है कि अब जो इलेक्शन होने वाले हैं, अब के अपने स्थानीय के ही पार्षद विजय होने चाहिए। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 14 के ही कुछ निवासी मेरे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। अमित वर्मा। अच्छा अमित सर, ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं। मुझे 24 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। अच्छा,
तो ये बताइए कि 5 सालों में किस तरीके का विकास किया गया है यहाँ पर? विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है विकास नहीं हुआ, जी सर। मगर जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया जी। और बहुत सारी समस्याएं हैं वो नहीं हल हो पाई आज तक भी। सर कौन सी वो समस्या थी जो अभी तक हल नहीं हो पाई है? सबसे मेन समस्या यहाँ पर यह है कि जल भराव की है। जो बारिश के टाइम पर थोड़ी भी बारिश होगी उस टाइम पर यह है मतलब पानी भर जाता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। तो सर ये पानी भराव को लेकर के आपने पार्षद जी के पास कभी जिक्र नहीं किया आपने? पार्षद जी के पास कई बार समस्या पहुंची है, पार्षद जी ने कोई समाधान नहीं किया। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ ऐसा बात? ना समाधान नहीं हुआ जी। तो सर ये बताइए कि यहाँ के पार्षद जी आप लोगों के पास कितने बार आते हैं आप लोग की सर्वे करने के लिए? मेरे हिसाब से तो 5 वर्ष हो गए उन्हें, 5 वर्ष में एक बार भी नहीं आए। नहीं आए। जी। अच्छा, तो थोड़ा साफ सफाई के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? साफ सफाई यहाँ नहीं है, ये तो खुद ही करते हैं हम लोग जो सफाई भी जो अच्छा, है। कूड़े की गाड़ी टाइम पे आती है यहाँ पर? कूड़े की टाइम पे नहीं आती, वो भी कभी आ गई कभी नहीं आई, वो भी ऐसे ही है। कई दिन कोल हो जाओ। कभी कई दिन कोल हो जाती है। जी। तो ये भाई जैसे कि अब चुनाव होने वाले हैं, कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े विजय रहते हैं, तो उससे कौन से वो 2 समस्या होगी जो आपकी समस्या को वो समाधान करेंगे? पहली बात तो यह है कि एक समस्या यही है कि जो गलियों का सुधार होना है वो गलियों का सुधार हो जाए, और दूसरा जो है क्या नाम है ये जल भराव की स्थिति जो भी ख़त्म करेगा उसी को वोट देंगे। जी सर, जैसे कि मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसके चक्कर में डेंगू का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लेकर के क्या यहाँ पर हफ्ते या महीने में दवाई की छिड़काव होती है? कुछ नहीं हो रहा जी, दवाई तो दूर की बात है, यहाँ कोई आ भी नहीं रहा। अच्छा। हाँ जी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। वीरपाल शर्मा जी। अच्छा, ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पर रहते हैं? हम यहाँ हैं जी सन 82 से। अच्छा, तो आप 82 से रह रहे हैं, काफ़ी दौर आपने वार्ड नंबर 14 में काटा है। तो आप ये बताइए कि पहले का विकास किस तरीके था और अब अभी इस बार का विकास किस तरीके से हो रहा है देश में? ये देश में तो बहुत बढ़िया विकास हो रहा, हमारे यहाँ कॉलोनी में कोई विकास नहीं हो रहा। अच्छा। हमारी कॉलोनी में कोई विकास नहीं हो रहा। जी। अच्छा जी, यहाँ ट्वेल हमारी ख़राब हो जाए तो यहाँ पानी नहीं आता, एक हफ्ता हो जाता है। अच्छा जी, और नाली हमारी ये बिल्कुल साफ़ नहीं होती है यहाँ। ऊपर से हम कबाड़ा निकाल जाएंगे थोड़ा बहुत, बाकी वो साफ़ नहीं होता। कोई जो कचरा निकालेंगे वो हफ्ते ही पड़ा रहता है, वो फिर नाली में घुस जाता है दोबारा जाके। और झाड़ू का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं जी। कूड़े की गाड़ी आती है लेना है यहाँ, उसको 4 5 दिन हो जाते हैं, आती नहीं है। अच्छा। और घर में कूड़ा सड़ जाता है हमारा रखे। तो ये बताइए कि इन सारी समस्याओं को लेकर के आपने कभी पार्षद जी के पास जिक्र नहीं किया? कितनी बार जा चुके जी मासिक उनके यहाँ, तो अब कितनी बार जा चुके, कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी है वो 5 सालों के दौरान कितने बार आ चुके हैं सर्वे करने के लिए? हमारे सामने एक बार भी नहीं आए जी, ना हमने कभी देखे यहाँ जी। तो ये बताइए कि 5 सालों में किस तरीके का विकास कराया उन्होंने यहाँ पर? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ जी 5 साल में। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था किस तरीके की है? सफाई तो है ही नहीं जी यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कूड़े गाड़ी कितने बार आती है यहाँ पर? कूड़े की गाड़ी हफ्ते में 1-2 बार आगी, नहीं तो वो भी नहीं आती जी। आप थोड़ा पानी के बारे में बता सकते हैं कि पानी व्यवस्था कैसी है? पानी का यहाँ पर साफ आता है, टाइम से आता है? पानी का भी कोई टाइम नहीं जी यहाँ। ट्वेल खराब, एक खराब हो जाएगी, दूसरी ट्वेल का पानी नहीं आ पाता है यहाँ जी। और हमें पानी मिलता नहीं, हमें समरसेबल करवाने पड़े हैं अपने। अच्छा जी। पीने का पानी तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर के यहाँ के पार्षद जी हफ्ते या महीने में दवाई का छिड़काव करवाते हैं? कभी 1 महीने में या 15 दिन में, या वो धुएं की गाड़ी वो आती है बस, बाकी और कुछ नहीं छिड़काव होता है यहाँ कभी नहीं। अच्छा। हाँ। जैसे कि आप जानती होंगी कि हाल ही दिनों में चुनाव होने वाला है, नए प्रत्याशी यहाँ पर विजय होते हैं, नए प्रत्याशी खड़े भी हो रहे हैं, तो उसको आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे कि कौन सी वो समस्या होगी जो समस्या का समाधान करेंगे? वो नहीं, नए प्रसादी जो खड़े होंगे उनसे हमें समस्या की उम्मीदें हैं कि वो हमारी समस्या हल कर सकते हैं जी। उनसे हमें उम्मीदें हैं। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना था कि ना ही तो यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर के कोई काम किया गया है, ना ही पानी की व्यवस्था यहाँ पर ठीक थी। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं। मेरे साथ वार्ड नंबर 14 के एक निवासी और मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी समस्याओं को जानते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। जगदीश कश्यप। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से आप ये वार्ड नंबर में रहते हैं? 82 से। अच्छा, तो 82 साल से आप रह रहे, काफ़ी लंबा दौर आपने काटा है यहाँ पर, तो ये बताइए कि किस तरीके का विकास किया गया है यहाँ पर? विकास ये रोड बाकी बने हैं बस एक बार, उसके बाद में कुछ नहीं, बस रोड का ही यहाँ पर ये काम रोड किया बना गया। हुआ है बस जी।
और पहले कच्चा था, वो मायावती ने करवाया हुआ। अच्छा। और कोई पार्टी ऐसी नहीं आई अभी तक जिसने कोई नाली का सुधार किया हो, या साफ सफाई पे ध्यान दिया हो, या मच्छरों पे, बीमारी पर ध्यान दिया हो। जी। किसी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं कराया। जी, अगर मैं बात करूं साफ सफाई को लेकर के, तो यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये हम ही करते हैं। जो आप साफ सफाई यहाँ से देख रहे हैं ना, ये घर वाले, इधर उधर मकान वाले, अच्छा। यही सफाई करते हैं। तो सर यहाँ पर सरकारी कर्मचारी नहीं आते झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए? मतलब ही नहीं जी, उनका दर्शन नहीं होते। अच्छा, तो क्या आपने कभी पार्षद जी के पास इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया? कंप्लेंट किया है, पार्षद जब आते हैं, अब वोटिंग आ रही है, अब आएंगे। अच्छा भाई, उसके बाद फिर दर्शन नहीं होंगे। जी, ये बताइए कि 5 सालों के दौरान वो कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए? हमने तो देखा ही ना कभी उनको। अच्छा, नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए सर, तो अपनी समस्या को लेकर के कहाँ पर जाते हैं आप? बस समझते क्या, फ़ोन पे बात होती है, इनको भेज देंगे। अभी तो कोई समस्या होती नहीं है। अच्छा, जब अपनी समस्या को लेकर के उनके पास जाते हैं या उनके ऑफिस में जाते हैं, तो उनका रवैया कैसा होता है? रवैया कभी कभी मिलते भी नहीं है कि जी यहाँ पे कहीं गए हुए हैं बाहर, गेट बंद मिलता है जी, कि जी आपकी समस्या का समाधान हम बोल देंगे उनसे। घर पे जो भी मिलता है वो समस्या का समाधान बोल देंगे, बस इतना होता है बात। जी, तो आपको अब की बार आपको क्या लगता है कि कैसा प्रत्याशी यहाँ पर आना देखिए, चाहिए? जो आएंगे तो जब पता लगेगा, अभी तो आएंगे, कई पार्टी आएंगी यहाँ। अब ये किसके मन की क्या पता हो, क्या समाधान करेंगे हमारा। तो जो भी नए प्रत्याशी यहाँ पर विजय होते हैं, तो उनसे कौन से 2 समस्या होगी जो आपकी समस्या को वो हल करेंगे? सबसे पहले पानी की, पीने का पानी। दूसरे साफ सफाई जो बीमारी है, इस चीज़ का समझे। और ये जो अंडरपास रुका हुआ है ना, ये रास्ता पहले भी था सीधा, और ये बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो ये रास्ता बंद कर दो गया है, इसके बारे में पार्षद जी से नहीं जिक्र किया इसके बारे में? पार्षद जी बातें ही नहीं है तो जिक्र किससे करें। अच्छा, तो आप नहीं ऑफिस में आप लेके गए हो कभी? ऑफिस में गए हैं, कई बार गए हैं ऑफिस में भी, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो अब की बार आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ को देख करके वोट दिया जाएगा, चेहरा या फिर विकास? नहीं, देखो विकास की बात है, चेहरा नहीं। अच्छा। चेहरा कोई भी हो, जी। विकास चाहिए, बीमारी का वो चाहिए, ये साफ सफाई नालियों में। अब देखो नालियाँ इतनी गहरी गहरी नालियाँ, ये आपके सामने देख लो आप, भरी पड़ी है पानी से। तो ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के क्या छिड़काव वगैरह होता है? 1-2 बार आ गए, अब साल 6 महीने तो उसका क्या आना हुआ। अच्छा, साल निकल जाती है। हालांकि अब के 1-2 बार आए हैं तो धुएं वाले, वही पता नहीं सर प्रोटीन है या नहीं है, दिखावा है क्या है, मच्छर बराबर है। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना था कि अब की बार चेहरे को देख करके वोट नहीं दिया जाएगा, विकास को देख करके वोट दिया जाएगा। जो भी पार्टी विकास करेगी उसको ही ये लोग चुनेंगे, उसको ही वोट देंगे। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, वार्ड नंबर 14 के काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। श्यामचंद शर्मा। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 22 साल हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों के दौरान किस तरीके का विकास किया गया है यहाँ पर? नहीं, विकास तो हुआ जी सर। है, यानी 12 से विकास हुआ, लेकिन जब ये हाईवे बनी ना, उससे पहले हमें इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन पानी का निकास है वो सही नहीं है। दूसरा क्रॉस करने में उनको दिक्कत होती है, हमें दिक्कत होती है, उधर वालों को या तो अंडरपास बनना चाहिए या ओवर ब्रिज बनना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो आपने इसके बारे में पार्षद जी से कभी सर, अपना नाम बताइए। अजीत राघव। कितने सालों से आप इस वार्ड में रहते हैं? 12 साल करीब हो गए। अच्छा, तो सर ये बताइए कि 12 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी लंबा दौर आपने यहाँ पे काटा है, तो 12 साल में किस तरीके का विकास था और इस समय किस तरीके का विकास है, क्या अंतर आया, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? अंतर तो बहुत है पहले और अब में। पहले खरंजे थे, अब पक्की रोडें हैं सारी, और बस यही है ज़्यादातर, गली बस्तियों में है सारी। जी, ये बताइए कि 5 सालों में किस तरीके का विकास किया गया यहाँ पे पार्षद जी ने? पार्षद जी ने 5 सालों में तो का तो कोई खास विकास नहीं है, केवल ये पुलिया उलिया उन्होंने जो होता ही है, उसमें कोई विकास नहीं किया। तो जब भी कोई आप लोगों को समस्या होती है तो समस्या को लेकर के कहाँ जाते हैं आप लोग? समस्या को आपस में निपटाते हैं, पार्षद जी से कहने के बाद भी कोई समस्या समाधान नहीं हो पाता। अच्छा, ये बताइए कि जो अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं पार्षद जी के पास, तो उनका रवैया कैसा होता है? पार्षद जी मिलते ही नहीं है, तो जाएंगे तो जब
अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों के दौरान सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई मतलब किस तरीके से हो रहा है? सफाई की व्यवस्था नालों में तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो भरे पड़े हैं आज भी। सफाई तो कराते हैं लेकिन वो ऊपर से कूड़ा निकाला और धर दिया, पूरा नहीं साफ हो पा रहा। अच्छा, पूरा तरीके से साफ हो तो जाके व्यवस्था पूरी सही है। जी। हाँ। ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर के क्या यहाँ पर छिड़काव वगैरह होता है? छिड़काव हो रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहे जो पहले होते थे। अच्छा, पहले अच्छे काम होते थे छिड़काव के बारे में, लेकिन अब वो वाली बात नहीं जो पहले थी। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अब की बार आप किस चीज़ को देख करके वोट देंगे, विकास या फिर चेहरा? विकास को। अच्छा, जैसे कि आप जानते होंगे हाल ही दिनों में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में जो भी प्रत्याशी यहाँ पर विजय रहते हैं, तो उनसे कौन से वो 2 मुद्दे होंगे आप लोगों की जो उस मुद्दे को, आपकी समस्या को वो हल करेंगे? पहला मुद्दा तो यही है कि हमारे यहाँ के नाले सफा होने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात एक इलेक्ट्रिक की ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो इलेक्ट्रिक वाले जो खंभे लगे हुए हैं सब गले हुए हैं। अच्छा। कभी भी इनकी हादसा कभी भी हो सकता है इनमें, क्योंकि सारे गल रहे हैं A to Z। कभी भी इनका क्या, कभी नीचे से देखोगे आप कहीं सुराख मिलेंगे और धड़क से अंदर लुढ़क जाए, तो इनसे ज़्यादा हुआ है। अच्छा, तो ये पहले होनी चाहिए, पब्लिक इसी से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, यहाँ के लोगों का कहना है कि काम तो हुए हैं लेकिन जिस तरीके का काम होना चाहिए उस तरीके का नहीं हुआ है। आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 14 की गलियों में, तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ के 5 सालों में किस तरीके का विकास किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ कि यहाँ वार्ड नंबर 14 की महिलाएँ मेरे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। माया देवी। अच्छा, ये बताइए कि कितने सालों से आप वार्ड नंबर 14 में रह रहे हैं? हमें तो हो गई 25-30 साल। अच्छा, जैसे 32 साल आप यहाँ पर काटे, काफ़ी लंबा दौर है 32 साल, तो ये बताइए कि 32 साल पहले क्या था और अब इस समय क्या यहाँ का दौर है, किस तरीके का विकास किया गया? यहाँ तो कुछ भी ना हो रहा है, ये तो सड़क फूटी पड़ी है, ये नाली साफ ना होती, खम्भे में लाइट भग जाता वो ना होती, सब यही हाल हो रहा है। देखें रेत उड़े पड़े हैं, इनके भी रेत उड़े पड़े हैं, उनके भी रेत उड़े पड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया यहाँ के पार्षद जी ने? यहाँ तक कहाँ करवाया, चंपा नहीं, चंपा ही तो यहाँ के कुछ न कुछ करवाया उन्होंने यहाँ पर। आपका नाम क्या है? बिमलेश। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो बहुत साल लोग यहाँ रहते हुए। अच्छा, ये बताइए किस तरीके का विकास किया गया 5 सालों में? ऐसा कुछ ना हुआ, सब ऐसा ही है यहाँ। अच्छा, सफाई, अगर मैं सफाई व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पे सफाई व्यवस्था कैसी है? ऐसा ही पड़ी है, जैसी है वैसा ही है, यहाँ ना तो झाड़ू मारने ऐसा कुछ ना। अच्छा, और अगर मैं पानी की बात करूँ तो यहाँ पर पानी कैसा आता है? पानी भी ऐसे आता है, जब हम खराब हो जाते हैं मोटर तो 15-15 दिन को परेशान होते हैं। यहाँ तो टंकी ना। ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी है वो कितने बार आ चुके हैं आप लोगों के पास समस्याओं को जानने? मैं नहीं जानती यहाँ उसे, यहाँ पे नहीं आते। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, मैं जानती हूँ ऐसा। यहाँ ना आती वो नहीं आते। जो अपनी समस्या को फिर किसके पास लेकर के जाते हम हैं? तो किसी के पास में ना जाते, आप ही करें। वैसा बढ़ रहे हाँ, यहाँ ना तो सब कोई लोग रहते हैं, ऐसे हम भी रह रहे हैं, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं जानते। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर सड़कें की व्यवस्था कैसी है? अब ये तुम देख तो रहे हो कैसी है, ये आप हमारे बताने से क्या अलग से दिखेगा कुछ? ये सब दिख रहा है ना, ये सब पड़ा हुआ ऑफ कर देना। हम क्या बता दें। मेरे साथ वार्ड नंबर 14 के एक निवासी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हीरा लाल है। अच्छा सर, ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? मेरे को यहाँ 5 साल हो गए हैं। जी, तो सर ये बताइए कि 5 साल में किस तरीके का आपको यहाँ पे विकास देखने को मिल रहा है? विकास के तौर पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पुलिया बनाई गई थी और टूटी फूटी सी, और मच्छर इतने रहते हैं, शाम को 6 बजे के बाद ही इतने मच्छर होते हैं कि बस बैठना और खड़े होना भी मुश्किल है एक जगह। अच्छा, और नाली खरंजे इस तरह से ही हैं, और देखो यहाँ पानी नाली में किस तरह से ये कबाड़ा भरा हुआ है, और ये देखो विकास के तौर पे ये ट्रांसफार्मर ये सब कैसा क्या है, कोई विकास नहीं है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जैसे डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, आपने बताया कि मच्छर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेकर के क्या यहाँ के पार्षद जी आप लोगों को छिड़काव नहीं करवाते यहाँ पर कभी? नहीं, कोई नहीं, और आते हैं तो महीने में 1 बार आके 2 बार आके, जबकि 1 हफ्ते में 1 बार तो मैंने नेसेसरी होना ही चाहिए। तो क्या यहाँ के आप थोड़ी सफाई व्यवस्था के बारे में बता दें, किस तरीके का सफाई व्यवस्था है? सफाई के तौर पे ऐसी नाली कबाड़ा निकल जाते हैं तो उन्हें लेने नहीं आते, कबाड़ा पड़ा रहता है ऐसी, जी, और उससे ज़्यादा मच्छर होते हैं, बीमारियाँ होते हैं। अगर मैं यहाँ के पानी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे पानी को लेकर के क्या समस्या है? कुछ पानी भी ऐसी आता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, पानी बोतल का ही पी लें और पीने लायक पानी नहीं है। जी,
अगर जो मैं बात करूं यहाँ पर सड़कों के बारे में, तो यहाँ पे सड़की की व्यवस्था कैसी है? सड़कें भी ऐसी टूटी फूटी, गड्ढे वड्ढे हैं और ज़्यादा खास कोई व्यवस्था है नहीं। जी, तो सर अब जैसे कि हाल ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है जो भी विजय प्रत्याशी यहाँ पे होते हैं, तो उससे कौन से 2 मुद्दे होंगे जो उस समस्या को वो लोग आपको हल करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि हेल्थ से लेके सफाई का होना चाहिए, ठीक है, और विकास का होना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि अब की बार आप पार्टी देख करके वोट देंगे या फिर विकास देख करके? विकास देख के। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि सर का कहना है कि काम तो हुआ है लेकिन जिस लेवल का काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया है। इनका कहना है कि अब जो भी प्रत्याशी खड़ी होती है तो मेन इनका मुद्दा एक यही होगा कि हेल्थ के ऊपर ज़्यादा काम करें, हफ्ते हफ्ते या महीने महीने में दवाई का छिड़काव करें ताकि डेंगू जैसे प्रकोप से बच्चे बच सकें और उससे बीमारी जो ज़्यादा बढ़ती जा रही है वो कम हो सके। आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 14 में, जहां पर हम लोगों ने जाना जनता की क्या क्या समस्या थी। जनता का कहना है कि यहाँ के जो पार्षद जी हैं उन्होंने काम तो करवाया लेकिन जिस तरीके काम करवाना चाहिए था उस तरीके काम वो नहीं करवाए हैं। इनको उम्मीद है कि अब जो भी प्रत्याशी यहाँ पर विजय रहते हैं वो इनकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत।